दिया राजा ने अपनी ही बेटी को वनवास, एक राजकुमार और राजकुमारी की अनोखी प्रेम कहानी, भाग 3। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह राजकुमार मुकुट अपनी सपनों की रानी मणिमाला की खोज में अपने दोस्त गुणवंत के साथ कर्नाटक देश की राजधानी पंपापुर पहुंचा और कैसे उन लोगों ने राजकुमारी की बुढ़िया मालन से जान पहचान बनाई और उसके घर का पता ठिकाना लिया। इस घटना के दूसरे दिन वे दोनों दोस्त फिर फूलों की हाट में पहुंचे क्योंकि उन्होंने बुढ़िया से हर रोज उसकी फूलों की टोकरी उठाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन बुढ़िया वहां आई ही नहीं। काफी इंतजार करने के बाद दोनों वहां से चले आए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी वह फूलों की दुकान पर नहीं आई। इस तरह कई दिन गुजर गए और बुढ़िया का कहीं पता नहीं चला। फिर एक दिन दोनों उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक निहायत खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया क्योंकि उस दिन जब राजकुमारी से उसकी पहली मुलाकात उस तालाब के किनारे हुई थी, उस दिन यह लड़की भी राजकुमारी के साथ थी। खैर, उसने उन दोनों को अंदर बुलाया और बुढ़िया से मिलवाया। तब जाकर पता लगा कि इधर कई दिनों से बूढ़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह बाजार को नहीं जा रही थी। उसने उन दोनों की तारीफ करते हुए यह कहा कि उन्हें उसका इतना ध्यान था कि उससे मिलने और हालचाल जानने घर तक आ गए। फिर कुछ इधर-उधर की बातें हुई, तब बुढ़िया ने कहा, लाओ बेटा, तुम्हारी थाती किधर है जिसे तुम लोग मेरे पास रखने आए हो। इस पर राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी थाती तो पहले से ही आपके पास है। आज तो हम उसे वापस लेने आए हैं। इस पर बुढ़िया ने चौंकने हुए कहा, अरे बेटा, आज तो पहली बार तुम मेरे घर आए हो, फिर कौन सी थाती मुझे तुमने कब रखने को दी जिसे लेने आए हो। इस पर राजकुमार ने कहा, अम्मा, यह मेरे पिछले जन्म की थाती है जो तुम्हारे पास रखी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसी को लेने आया हूँ। बुढ़िया का आश्चर्य और बढ़ गया। उसने कहा, बेटा, कौन सा जन्म, कैसी थाती, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा हो कि तुम पहेलियां बुझाने के बदले मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है। इस पर राजकुमार यूं बोला, तुम मेरी माता के समान हो और मैं तुम्हारी छत के नीचे बैठा हूँ। मैं अपनी बात जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी मदद करोगी। इस पर बुढ़िपा ने कहा कि यदि वह मेरे अन्नदाता राजा और जन्मभूमि के खिलाफ ना हो तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। इस प्रकार वचनबद्ध करके राजकुमार ने बुढ़िया से कहा कि उसे अपनी बात कहने के लिए पूर्ण एकांत की जरूरत है। इस पर बुढ़िया ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस लड़की को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया। पूर्ण एकांत हो जाने पर राजकुमार ने उस बुढ़िया के पैर छुए और फिर अपना सही परिचय देते हुए उस दिन जंगल में सरोवर के किनारे राजकुमारी मणिमाला से अपनी प्रथम भेंट की पूरी कहानी उसे सुना डाली। उसके प्रति अपने प्रेम का बार बार इजहार किया और फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और गला रुंध गया था। थोड़ी देर तक वहां चुप्पी छाई रही। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटे, तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है। मेरी पोती भी उस दिन राजकुमारी जी के साथ थी। उसने वापस आकर मुझे उस घटना के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर और अपने पास पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम वाराणसी से इतनी दूर चलकर विंध्याचल पर्वत और दंडकारण्य को पार करके मेरी राजकुमारी से मिलने यहाँ तक आए हो, यही तुम्हारे प्रेम का पक्का प्रमाण है। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, कुछ खास नहीं अम्मा, फिलहाल तुम मेरी इतनी सी मदद करो कि मेरा संदेश अपनी राजकुमारी तक पहुँचा दो। तब बुढ़िया ने कहा, बोलो, क्या है तुम्हारा संदेश, मुझे ऐसा करके खुशी होगी। इस पर राजकुमार ने पास पड़ी टोकरी से कनेर का एक फूल उठाया और उसे बुढ़िया के हाथ में देते हुए कहा,
अम्मा इसे लो और अपनी राजकुमारी को मेरी तरफ से देना और यह भी कहना कि वह इसे अपने कान पर रख ले, बस इतना सा ही मेरा संदेश है। बुढ़िया तैयार हो गई। उसने उन दोनों को वापस भेजा और स्वयं राजमहल की ओर चली। वहां राजकुमारी से भेंट होते ही बुढ़िया ने उसे एकांत में ले जाकर उन दोनों नौजवानों से भेंट का पूरा माजरा सुनाया और फिर उसके हाथ में कनेर का फूल देते हुए वही कहा जो राजकुमार ने उससे कहने को कहा था। राजकुमारी को पूरी कहानी याद आ गई। उसने खुश होकर राजकुमार का हालचाल पूछा। पूरी बात सुनकर उसने बुढ़िया से बड़े प्रेम से कहा, ताई, तुम मेरे पिता की नौकरानी हो, लेकिन मेरे लिए तुम एक बुजुर्ग के समान हो। तुमने बराबर मुझे दुनियावी व्यवहार और ऊंच नीच की शिक्षा दी है। इस मामले में भी कृपया मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बुढ़िया ने कहा, सुनो बेटा, राजकुमार मुकुट तुम्हारे लिए योग्य वर हो सकता है। वह तुम्हारे प्रेम में इतनी दूर चलकर आया है, वरना क्या आर्यावर्त में उसके लिए राजकुमारियों की कमी थी। तुम उससे मिल चुकी हो और तुम्हारी बातों से जाहिर है कि तुम्हें भी वह अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, वह है तुम्हारे पिता की सहमति। मुझे इसमें संदेह है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। इस पर राजकुमारी ने कहा, माते, तुम्हें क्यों लगता है कि पिताश्री इसके लिए अनुमति नहीं देंगे? इस पर बुढ़िया ने कहा, कारण कोई खास नहीं है, सिर्फ मूंछ का सवाल है, लेकिन तुम कोशिश करने से पीछे मत हटो। इसके बाद कई दिन बीत गए। बुढ़िया के माध्यम से राजकुमार और राजकुमारी के बीच प्रेम संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। बुढ़िया राजकुमार के प्रेम पत्र को फूलों की टोकरी में छुपाकर ले जाती और मौका मिलते ही राजकुमारी को दे डालती, फिर उसके खत को इसी तरह छुपा कर लाती और राजकुमार को दे डालती। लेकिन यह सिलसिला एक दिन अचानक ठप हो गई। हुआ यूं कि फूलों की टोकरी अंतःपुर के पूजा गृह में रखकर बुढ़िया किसी और काम में लग गई और वह खत निकालना भूल गई। तभी महारानी साहिबा वहां पूजा करने आई। मालन को देर होता देख उन्होंने टोकरी से खुद ही फूल निकालना शुरू किया कि अचानक उनकी नजर उस पुर्जे पर पड़ी। कौतूहलवश उसे खोलकर पढ़ा। खत पढ़ते ही सारा माजरा उसकी समझ में आ गया, लेकिन उसने वह खत वापस उसी तरह रख दिया और किसी से, यहाँ तक कि बुढ़िया से भी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा, वरना कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। हम जल्द ही वापस मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।